हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। सोनीपत की बात करेंगे, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा किसानों को अपनी फसल की बलि देकर चुकानी पड़ रही है। ताजा मामला सोनीपत के ककरोई गांव का है, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से नहर टूट गई और 1-2 एकड़ नहीं बल्कि पूरे 40 एकड़ में लगी खड़ी फसल जलमग्न हो गई। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। कभी कुदरत की मार, कभी 3 कृषि कानूनों का डर और अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ने किसानों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। 40 एकड़ में जलमग्न हुई इन फसलों को देखकर आपको किसानों के दर्द का अंदाजा हो गया होगा। किसानों को इस हालत में पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। नहर टूटने की खबर जैसे ही किसानों को लगी, किसान सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के पास पानी बंद कराने के लिए गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और हालत ये हुआ कि 40 एकड़ में लगी फसल में पानी भर गया। किसानों का आरोप है कि उन्होंने नहर के खस्ताहाल होने की जानकारी पहले ही विभाग को दे दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि पहले ये नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद ये नहर टूटकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रही है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। यहाँ पर ये पटड़ी सारी की सारी 60 फुट चौड़ी 4 फुट गहरी जो अंग्रेजों ने बांधी थी, उसको भी इसने गवर्नमेंट ने बेच दिया। हवाई अड्डे बेच दिए, रेल भी बेच दिया। अब तो ये इसको क्या नाम है, नहर को बेच रहे हैं और नहर की मिट्टी बेच दी। 60 फुट चौड़ी अंग्रेजों की बांधी हुई 4 फुट गहरी मिट्टी कहाँ गई? कहते हैं रोड बनाएंगे यहाँ पर, और वो ये रोड का भी नाम हुआ था, वो भी चली गई। अब यहाँ यो सारा का सारा पानी टूट करके खेतों में चला गया और तमाम फसल बर्बाद होगी। आपने सूचित किया था विभाग? हमने उन विभाग को सूचित किया। रात को ही एक लड़का यहाँ पर रात को पानी चलाने लग रहा, उसने देखा ये पानी इतना कहाँ से आ गया। वो भाग करके गांव में गया और टेलीफोन किया। सभी यहाँ पर रात को भाग गया है। वहाँ पर पंसाली को कहा कि भाई टूट गया यहाँ नहर आगे से, इसको पानी को रोक दिया जाए, पर वो हेड यहाँ ही है 1 किलोमीटर पीछे, उसने पानी को नहीं रोका और ये सारा कटता ये गया 64 किला के अंदर सारा का सारा भर गया ये पानी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नदाता की हालत क्या है। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव ककरोई की है और चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी में डूबी हुई अन्नदाता की मेहनत भी आप देख सकते हैं। वहीं एक किसान ने टमाटर की खेती की थी, लेकिन लापरवाही की वजह से अब उसकी ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान का कहना है कि उसने लोन लेकर फसल उगाई थी और अब वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। टमाटर की खेती बर्बाद होने से दुखी किसान ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे डाली है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मैंने ये टमाटर की फसल लगाई थी साहब, गवर्नमेंट से कुछ जमींदारों से कर्जा लेकर लगाई थी, जिसमें मैंने 1.5 लाख रुपए का कर्जा गवर्नमेंट का लिया हुआ है और अभी मैं बर्बाद हो गया और अभी मैं जीना नहीं चाहता। मैं तो यही रहना चाहूँ, अभी आत्महत्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी घर नहीं जाऊंगा। आपके साथ क्या हुआ है? ये क्या हुआ सर, देखो आप जलमग्न कर दी मेरी फसल। अभी मैं तो बर्बाद हो गया, मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? कहाँ से आया पानी? ये पानी कैसे घुसा? ये पानी सर ये गवर्नमेंट की लापरवाही से, नहर महकमे की लापरवाही से जो है ना, ये ठेकेदार से मिट्टी बेच दी इन्होंने। करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच के ना अपना पैसा भर लिया। अभी ये हमारा नुकसान, यहाँ फसल बर्बाद होगी, हम तो बर्बाद हो गए साहब। अभी हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे अभी घर, हम तो यहीं अपने आत्महत्या कर रहेंगे साहब। हमारे से अभी बच्चों को मैं कैसे पालूंगा साहब? तो आप देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से कैसे ये किसान दुखी है। एक किसान के लिए उसकी खेती ही सब कुछ होती है। वहीं जब इस पूरे मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तो मामले का ही पता नहीं था। हालांकि सोनीपत के SDM ने जरूर कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ किसानों द्वारा ये शिकायत मिली है कि उनकी फसलों में काफ़ी पानी भर गया है नहर के टूटने से।
तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं, वो मौके पे गए हुए हैं। जिस भी कर्मचारी या अधिकारी की अगर लापरवाही मिलती है, अगर बार बार ऐसा हो रहा है, कहीं से ऐसी कमज़ोर है एम्बैकमेंट या कोई और किसी प्रकार की दिक्कत आती है, मान लो मिट्टी भराई वगैरह ठीक नहीं है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आगे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो डिपार्टमेंट में। जिस तरह से सिंचाई विभाग की लापरवाही की भेंट ये फसलें चढ़ी हैं, उसको लेकर प्रशासन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, साथ ही जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसके भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि किसान सरकार से गिरदावरी कराकर नुकसान की भरपाई की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। जरा सोच कर देखिए, 1-2 एकड़ नहीं, हालांकि 1-2 एकड़ की फसल किसी और की लापरवाही की वजह से क्यों बर्बाद हो, लेकिन जहां 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, पानी में डूब गई, वो किसान पानी में अब अपनी फसल ढूंढ रहा है, परेशान है, रो रहा है, आत्महत्या तक कर लेने की बात कर रहा है। सरकार से आस लगाए बैठा है, उम्मीद लगाए बैठा है, टकटकी लगाकर देख रहा है कि कोई अधिकारी, कोई सरकारी बाबू यहाँ पर आए और हमें मुआवजा मिले, हमारे नुकसान की भरपाई हो, बच्चों की फीस भर सके और 2 जून की हम रोटी कमा सके, क्योंकि फसल तो अब डूब गई है। करे तो क्या करे। जुड़िए हरियाणा की आवाज में, दीजिए अपनी राय। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फोन कीजिए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। लोन लेकर किसानों ने फसल लगाई थी, अब लोन की अदायगी भी करेंगे तो कहां से करेंगे, एक और टेंशन बढ़ गई है। आप किसानों की परेशानी उनके इसी एक पंक्ति में सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। फूट फूट कर रो रहे हैं किसान, जैसा कि हमारे रिपोर्ट में आपने देखा। और सरकार से अब उन्हें एक ही आस है, एक ही उम्मीद है कि उन्हें मुआवजा मिले। सोनीपत में सिंचाई विभाग और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसान क्यों भुगते, इस पर जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? क्या जबरदस्त कार्रवाई नहीं हो जानी चाहिए थी, जैसे ही किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ? अधिकारियों की लापरवाही की कीमत आखिर किसान क्यों भुगते, क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? किसकी मिलीभगत से होती है ऐसी लापरवाही, ये भी एक बड़ा सवाल। आपके इलाके में क्या है नहरों का हाल? ये सवाल तब अहम हो जाता है जब हम देखते हैं रोते बिलखते किसानों को, जिनकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। आगे होगी कि नहीं होगी पता नहीं है। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आपके इलाके में नहरों का हाल क्या है? कहीं इन किसानों की तरह आप भी डरे सहमे तो नहीं बैठे कि पता नहीं कब लापरवाही की भेंट चढ़ जाए फसल? लोन लेकर फसल लगाने वाले किसानों का जब सारा कुछ स्वाहा हो जाए, जब सारी फसल पानी में डूब जाए, तो उनके पास क्या चारा बचता है, इस पर भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। आप सभी की प्रतिक्रिया, आपके फोन कॉल्स, आपकी बातें, आपके विचार ही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जरूर जुड़िए। लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई, पूछिए। यह अन्नदाता के लिए सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इन अन्नदाता के लिए आप भी मुआवजे की मांग रखेंगे क्या? नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बिना देरी किए किसानों के लिए जुड़िए। किसान आंदोलन के तहत किसान अपनी लगातार मांगे सरकार के आगे रख रहे हैं, और इस बीच जो किसान अपनी खेतों में फसल और पैदावार के लिए जुटा हुआ है, वो भी कोई कम परेशान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखिए जरा, सोनीपत में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा किसानों को अपनी फसल की बलि देकर चुकानी पड़ रही है। ताजा मामला है सोनीपत के ककरोई गांव का, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से नहर टूट गई और 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 40 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। क्या इस तरह की लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है? अब किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सवाल बड़ा ये कि कार्रवाई की मांग ही क्यों करनी पड़ रही है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लापरवाही की भेंट जो 40 एकड़ की फसल चढ़ी है, पानी में डूब गई है, पानी पानी हो गई जो फसल, उसके लिए क्या अभी तक इन अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले लिया जाना चाहिए था?
नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। कभी कुदरत की मार, कभी 3 कृषि कानून का डर और अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लापरवाही ने किसानों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। 40 एकड़ में जलमग्न हुई इन फसलों को देखकर आपको किसानों के दर्द का अंदाजा हो रहा होगा। किसानों को इस हालत में पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग सीधे जिम्मेवार है। जिम्मेदारी ना ले, अलग बात है, लेकिन यहां पर जांच होकर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहर टूटने की खबर जैसे ही किसानों को लगी, किसान सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के पास पानी बंद करने की गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और हालत ये हुआ कि 40 एकड़ में लगी फसल में पानी भर गया। अगर वक्त रहते किसानों को सुन लिया जाता वहां पर, तो शायद इतनी बर्बादी नहीं होती, हम इसे बहुत पहले रोक लेते। किसानों का आरोप है कि उन्होंने नहर के खस्ता हाल होने की जानकारी पहले भी विभाग को दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी बार बार किसानों ने अलार्म बनकर काम किया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको ये एक्शन लेना चाहिए, आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, नहर कभी भी टूट सकती है। इस बात को लेकर भी विभाग के सामने अलार्म का काम किया किसानों ने, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और जब नहर टूट गई तब भी किसान भाग कर गए कि आप किसी तरह से इसे रोकिए, इसे बंद कीजिए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा बर्बादी ना हो। लेकिन जब तक 40 एकड़ की फसल पानी नहीं हो गई, विभाग में किसी ने सुनवाई नहीं की। किसान कह रहे हैं कि अब आत्महत्या कर लेंगे, अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हम बच्चे कैसे पालेंगे, हम 2 जून की रोटी अपने घर वालों को कहां से खिलाएंगे, लोन लेकर फसल बोई थी, वो लोन की अदायगी कैसे करेंगे। कई सारे सवाल जो किसान इस वक्त अपने आंसुओं में, अपने रुंधे हुए गलों से पूछ रहा है, जिसका जवाब उसे मिल नहीं रहा। उस जवाब के लिए जुड़िए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। दस मिनट कार्यक्रम आगे निकल गया है, एक फोन कॉल नहीं आया। आप इन किसानों के दर्द को समझिए और फोन कीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। 40 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं है। किसान इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि वो आत्महत्या कर लेने तक की बात कर रहे हैं, चिता रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी उनके पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लोन लेकर किसानों ने फसल लगाई थी। अधिकारियों के लापरवाही की कीमत किसान क्यों भुगते, ये बड़ा सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। किसकी मिलीभगत से होती है ऐसी लापरवाही, इस पर जुड़े आप। इस लापरवाही को क्यों बर्दाश्त किया जाए, और अगर नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके इलाके में नहरों का क्या हाल है, इस कार्यक्रम में मौका मत चूकिए, जरूर फोन कीजिए। इन किसानों के लिए बोलिए जो आपके और हमारे लिए अन्नदाता है। हमारी और आपकी थाली में, हमारे प्लेट में इनकी वजह से अन्न है और हमारा पेट भर रहा है। 40 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। लोन लेकर इन्होंने इस फसल को बोया था जो कि जलमग्न हो गई। वजह सिंचाई विभाग की लापरवाही। इस लापरवाही का खामियाजा ये किसान क्यों भुगते, इसके लिए फोन कीजिए और इस मौके को बिल्कुल मत चूकिए। किसानों पर हम लगातार देख रहे हैं, कभी कुदरत की मार, कभी 3 कृषि कानून का डर और अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लापरवाही। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। इन किसानों की मदद के लिए इन्हें मुआवजा मिले और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसके लिए फोन कीजिए, जरूर फोन करें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। सोनीपत से जरूर फोन आना चाहिए। ककरोई गांव की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से नहर टूट गई। 1-2 एकड़ नहीं बल्कि पूरे 40 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। अब किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सिंचाई विभाग की लापरवाही, सोनीपत नहर टूटने से फसल बर्बाद, 40 एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई है, लेकिन ऐलान कुछ हुआ नहीं अभी तक। टमाटर की खेती बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। लोन लेकर किसानों ने यह फसल बोई थी। किसानों ने आत्महत्या कर लेने की अब चेतावनी दी है। डर गए हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। जो अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें आपने रोते हुए किसान को भी देखा, जो ये कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे, लोन कहां से चुकाएंगे और घर कहां से चलाएंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे और घर वालों का पेट कैसे पालेंगे। ये तमाम सवाल जो है उमड़ गुमड़ रहे हैं उन किसानों के आगे जिनकी 40 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने शायद यही वजह है कि आत्महत्या तक कर लेने की चेतावनी दी है। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो, ये एसडीएम ने भी कहा, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी नहीं पता। किसानों ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी, तब लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई, एसडीएम ने ये जरूर कहा, लेकिन कार्रवाई कब होगी, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, मुआवजे को लेकर क्या कर रही है सरकार, इस पर ज्यादा कुछ खास अपडेट है नहीं। लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई, ये सवाल अभी भी जीवंत है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। अधिकारियों के लापरवाही की कीमत आखिर किसान क्यों भुगते, ये भी एक वाजिब सवाल है, इसका भी जवाब नहीं मिल रहा। इसका जवाब ऐसे मिलेगा कि इन किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान हो, इन्हें भरोसे में लिया जाए और बताया जाए कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी खून पसीने के मेहनत पर हम पानी फेर देंगे। पानी फेरने का काम अब नहीं होगा, लापरवाही नहीं बरती जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, अभी अपना लोन चुकाइए, जो फसल का जो मुआवजा है उससे आप अपना घर का खर्च चला सकते हैं। अगर मुआवजा मिले तब इस तरीके की बात इन किसानों से हो सकती है, लेकिन अभी मुआवजे को लेकर कोई बात हुई नहीं है। इसीलिए सवाल जीवंत कि अधिकारियों की लापरवाही की कीमत किसान क्यों भुगते, किसकी मिलीभगत से होती है ऐसी लापरवाही, ये भी एक बड़ा सवाल है। मिलीभगत की बू यहाँ पर इसलिए क्योंकि किसानों ने बार बार एक अलार्म घड़ी का काम किया विभाग के लिए कि नहर टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है, आप रिपेयर कीजिए, लेकिन नहीं कोई कार्रवाई की गई। जब नहर टूट गई तब भी किसान दौड़े दौड़े पहुंचे विभाग के पास और उन्होंने कहा कि इसे तुरंत रोकिए, कैसे भी करके बंद कीजिए, फसल जलमग्न हो जाएगी, लेकिन किसी ने घंटों वहां पर किसानों की एक भी बात नहीं सुनी। अगर तब भी रोक लेते तो शायद 40 एकड़ फसल को बचाया जा सकता था या बर्बादी थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी वहां पर साफ देखी गई। यही वो वजह कि 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, पानी पानी हो गई, डूब गई। टमाटर बोया था किसानों ने, लोन लेकर टमाटर लगाया था, अब लोन कहां से चुकाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। घर का खर्च कैसे चलाएंगे, बच्चों की फीस देनी है, परिवार का पेट कैसे पालेंगे। किसान रो रहा है, किसान बिलख रहा है, किसान पूछ रहा है सरकार से कि कब देंगे मुआवजा, आप बताइए हम क्या करें, हमारी मेहनत की फसल पानी पानी हो गई। 1-2 एकड़ नहीं 40 एकड़ के नुकसान की खबर है ये, जिस पर किसानों को भरोसे में और तुरंत भरोसे में लेने की दरकार है, जरूरत है। आपके इलाके में नहरी व्यवस्था को लेकर क्या हाल है, नहरों का हाल क्या है, क्या रिपेयर की बातें आपकी नहरों से भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्या क्या आपकी नहरें भी रिपेयर की डिमांड कर रही हैं, इस पर जुड़े हमारे साथ नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, फोन कीजिए, जरूर फोन कीजिए, फोन लाइन्स खोल दिए हैं। फिर रुख करेंगे हरियाणा की आवाज की ओर, फोन कीजिए, ये मंच आपके लिए है। और बात कर रहे हैं हम किसानों के लिए। सोनीपत के ककरोई गांव में जहां सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से नहर टूटी और 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, उन तस्वीरों को दिखाते हुए और रोते हुए किसानों की बात पहुंचाते हुए आत्महत्या की चेतावनी देने वाले किसानों को फूट फूट कर बिलखते हुए हम आपको दिखाते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में, जरूर फोन करें आप। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, अधिकारियों की लापरवाही की कीमत किसान क्यों भुगते, किसकी मिलीभगत से होती है ऐसी लापरवाही, आपके इलाके में क्या है नहरों का हाल, हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, जुड़िए हमारे साथ। आपके इलाके में नहरों का हाल जानना और अगर कहीं कोई खामी है, कहीं पर भी नहर को रिपेयर करने की जरूरत है तो उसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कर लिया जाना यह बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोनीपत के ककरोई गांव की इन तस्वीरों को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी किसानों पर विपदा आन पड़े और वो भी विभाग के धक्के खाते रह जाए और उनकी सुनवाई ना हो। बहरहाल
यहाँ इन तस्वीरों में जो किसान रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनकी फसल डूब गई, लोन कैसे चुकाएंगे, घर वालों को क्या खिलाएंगे, बच्चों की फीस कहां से देंगे, इन सवालों का वो जवाब तलाश रहे हैं। इस डूबी हुई फसल में अपने फसल को देखते हुए वो किसान अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा क्यों भुगते, ये सवाल बड़ा है। इसी सवाल का जवाब हम तलाश रहे हैं। किसकी मिलीभगत से ऐसी लापरवाहियां होती है, आखिर डर क्यों नहीं है, क्यों नहीं जहन में अधिकारियों के ये बात घर कर जाती कि अगर नहर टूटी तो फसल स्वाहा हो जाएगी, फसल जलमग्न हो जाएगी, पानी पानी फसल के जब मुआवजे की बात होगी तो अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। यह गाज नहीं गिरती है, इसलिए ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। ये भी एक सवाल है। लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? एसडीएम साहब कहते हैं कि जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी लापरवाही बरतने वालों पर, लेकिन कब, इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। एक दर्शक हमारे साथ इस दरमियान जुड़े हैं, पवन ने हमें फोन किया। पवन बोलिए। जी मैम, मेरा यही कहना है कि पहले तो जैसा कि इसमें आपने बताया कि किसान कई बार अवगत करा चुके थे प्रशासन को कि नहर टूटी हुई है और फसलें जलमग्न हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया उनकी तरफ से। और फिर उसके बाद जब अभी ये कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, उसके बाद भी लापरवाही तो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जबकि एक जो किसान होता है उसके पूरे साल भर की कमाई उसकी फसल ही होती है, लेकिन अगर ये पूरी फसल बर्बाद हो गई तो ये भी नहीं सोचा जा रहा प्रशासन की तरफ से कि अब वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा या फिर कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा। बिल्कुल, और इस तरह की लापरवाही एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, साथ ही मुआवजा भी मिलना चाहिए किसानों को। बहुत शुक्रिया पवन, आपने फोन किया। इनकी तरह आप भी फोन करें, जुड़े। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अधिकारियों के लापरवाही की कीमत किसान क्यों भुगते, ये सवाल बड़ा है और अभी तक मुआवजे को लेकर इन किसानों से कोई बात नहीं हुई है। साथ ही ये सवाल भी बहुत ज्यादा गंभीर और बड़ा हो जाता है कि आपके इलाके में नहरों का क्या हाल है। अगर नहीं देखा है तो आप तुरंत जाइए, चेक कीजिए और विभाग से संपर्क कीजिए। देखिए कहीं वहां पर भी कोई लापरवाह अधिकारी तो नहीं बैठा जो आपकी बातों को अनसुना कर दे, जैसे कि सोनीपत के ककरोई गांव के किसानों की बातों को बार बार अनसुना किया गया और यही वो वजह कि 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बहरहाल सोनीपत के ककरोई गांव की इन तस्वीरों पर, इस खबर पर जो भी अपडेट होगा जरूर पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।